नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे और एशिया महाद्वीप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि हम बात करें कि जो पृथ्वी है इसके कुल कितने प्रतिशत भूभाग पे जल है, कुल कितने प्रतिशत भूभाग पे थल है, तो दोस्तों इसमें जो जल की मात्रा है पृथ्वी पर वो 71% भूभाग पर है तथा थल की यदि हम बात करें तो वो 29% भाग पर थल है। दोस्तों, ये जो थल की बात हम कर रहे हैं, इसी थल के अंदर 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों के बारे में हम देखें कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। चाहे हम क्षेत्रफल में बात करें, चाहे हम जनसंख्या में बात करें, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे है यूरोप। और दोस्तों, क्षेत्रफल में सबसे 7वें नंबर पे है, सबसे छोटा जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से इनको देखते हैं। अम्मी नासा अंटार्कटिका से यूरोप लेकर आया। देखिए दोस्तों, अम्मी नासा अंटार्कटिका से यूरो लेकर आया है ना जी। ए से एशिया, अफ्रीका एंड ए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, मुद्रण यूरोप और आ से ऑस्ट्रेलिया। ये तो दोस्तों हुई क्षेत्रफल की बात। यदि हम जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, क्षेत्रफल में भी दोस्तों ये अवरोही क्रम हुआ। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। यदि दोस्तों आरोही क्रम की हम बात करें तो आरोही क्रम में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप विपरीत हो जाएगा। अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया विपरीत कर दो, अवरोही और आरोही। जनसंख्या में दोस्तों यदि हम बात करें तो देखिए, विश्व के जब मानचित्र पे, विश्व पटल पर हम महाद्वीपों के बारे में जब मानचित्र इसका देखते हैं तो यहां है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या में यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में निवासित है? एशिया में। अब दोस्तों इसके नीचे आ जाओ, इधर दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे देखो दोस्तों, ऊपर जाओ, यूरोप। चौथे नंबर पे वापस नीचे आओ, इधर पश्चिम की तरफ, कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। फिर चलो आगे, उत्तरी अमेरिका। फिर आगे चलो ऑस्ट्रेलिया। देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इधर है, इससे मतलब यहां, तो ये उत्तरी अमेरिका है तो वापस इधर ही आ गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया। और अंत में आ गया अंटार्कटिका जो निर्जल है। हो गए सातों। फिर से देखो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और नीचे और वापस नीचे, मतलब यहां ऑस्ट्रेलिया। हो गया क्रम 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया जनसंख्या में, यानी कि एशिया, अफ्रीका, फिर आ जाओ वापस ऊपर यूरोप, फिर नीचे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंत में निर्जन जो कौन सा? अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। ये दोस्तों हो गई क्षेत्रफल और
जनसंख्या की बात। अब हम एक एक जो महाद्वीप है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है? एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल में हो चाहे जनसंख्या में हो। इसमें हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, एशिया जो महाद्वीप है वो विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 30% है। कितना है? 30%। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। इसकी यदि दोस्तों हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 4,44,00,000, कितना? 4,44,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? एशिया का। देखो क्षेत्रफल में 4,44,00,000 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में यदि हम बात करें दोस्तों तो प्रतिशत में ये संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? 30%। और यदि जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण विश्व की लगभग 2/3 अर्थात 60% जनसंख्या इसमें निवासित है। कितनी जनसंख्या? 60% जनसंख्या। क्षेत्रफल हो गया 30%, जनसंख्या हो गई 60%। आगे हम चले दोस्तों इसमें उपनाम। देखो उपनामों में बात करें हम तो इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप यानी कि सबसे बड़ा है ना, इसलिए क्या कहा गया? इसको महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहा गया। अन्य नाम है नदियों की सभ्यताओं का महाद्वीप। नदियों की सभ्यताओं का महाद्वीप या नदियों की सभ्यताओं का पालना। देखो दोस्तों, विश्व की मेसोपोटामिया की सभ्यता की हम बात करें या सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें या हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें, यानी कि विश्व की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई। और वो नदियों के किनारे विकसित हुई किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो नदियों की जो सभ्यता है उसका पालना किसे कहा गया? एशिया महाद्वीप को। विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप। अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, अनेक विषमताएं पाई जाती है, चाहे जलवायु की हम बात करें, मौसम की हम बात करें। आगे पक्षियों का देश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पक्षियों का देश। ये तो दोस्तों हो गई इसकी उपनामों की चर्चा कि एशिया जो महाद्वीप है इसके विभिन्न उपनाम कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्वतमाला। देखो यहां हिमालय पर्वतमाला है जो विश्व की सर्वोच्च पर्वतमाला है। सर्वोच्च पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला दोस्तों एक नवीन पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वत है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की दोस्तों हम बात करें तो यहां है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। किसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट की। दोस्तों थोड़ा सा यहां ध्यान देना, ये जो ऊंचाई है ये आसपास की पहाड़ियों को मिलाकर के आंकी गई और ये मतलब आकलन है इसका। ये क्या है? इसका आकलन है, आंकी गई है, अनुमान लगाया गया। कब? 1854 ईस्वी में। कब लगाया गया? 1854 ईस्वी में। ये सिर्फ एक आकलन किया गया। लेकिन दोस्तों 5 मई 1999 को 5 मई 1999 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के द्वारा, किसके द्वारा? जीपीएस उपग्रह के द्वारा इसकी वास्तविक मापन किया गया। इस ऊंचाई का वास्तविक मापन किया गया तो ये 8,850 मीटर पाई गई। अर्थात दोस्तों
8,848 ये एक आकलन था और वास्तविक जो मापन किया गया वो 8,850 आया। जीपीएस उपग्रह के द्वारा किया गया, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। कब किया गया? 5 मई 1999 को। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको 8,850 करना है। यदि ऑप्शन एक ही आता चाहे ये आए चाहे या फिर वो करना ही है, दोनों आते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना है 8,850 मीटर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है इसे नेपाल में स्थानीय भाषा में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको स्थानीय भाषा में? सागर माथा। दूसरे हम बात करें दोस्तों यूराल पर्वत। यूराल पर्वत दोस्तों ये प्राचीन वलित पर्वतों की श्रेणी में आता है। प्राचीन वलित पर्वत है और यूरोप तथा एशिया को पृथक करता है। किसको? यूरोप तथा एशिया को पृथक करता है, अलग करता है। ये तो हो गई दोस्तों इसके पर्वतों की बात। अब हम चलते हैं इसके पठारों में कि कौन कौन से इसमें पठार विद्यमान है। देखिए दोस्तों इस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में जो पठार है वो है पामीर और तिब्बत का पठार, जो कि प्रमुख है, विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है। पठार, पामीर का पठार। देखो दोस्तों ये इसकी ऊंचाई जो है वो अधिक होने के कारण इसे विश्व की छत कहा जाता है और ऊंचाई है 4,875 मीटर। इसे विश्व की छत कहा जाता है या पामीर की गांठ कहा जाता है, पामीर की गांठ कहा जाता है। दूसरा आता है दोस्तों इसी में तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अर्थात ये क्या हो गया? सबसे बड़ा पठार हो गया। इसे चीन की दीवार भी कहते हैं, चीन की दीवार भी कहते हैं। किसको? तिब्बत के पठार को। यह है पामीर का पठार जिसकी ऊंचाई है 4,875 मीटर। विश्व की छत कहते हैं, पामीर की गांठ कहते हैं। दोस्तों इसमें एक सर्वोच्च चोटी है जिसे पीक कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। पीक कम्युनिज्म, जिसकी ऊंचाई बताई गई दोस्तों 7,500 मीटर। इसकी एक सर्वोच्च चोटी है, पीक कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है और 7,500 मीटर उसकी ऊंचाई है। दूसरा तिब्बत का पठार, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार है। इसे चीन की दीवार भी कहा जाता है और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। पर्वत पढ़ लिया हमने दोस्तों, पठार पढ़ लिए। अब हम आगे चलेंगे पर्वतों के अंदर थोड़ा सा देखना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट, इसकी यदि विशेषता की हम बात करें कि इसमें सबसे पहले कौन गया था, कौन पहुंचा था यहाँ, तो इस पर एडमंड हिलेरी सबसे पहले कौन पहुंचा था? एडमंड हिलेरी। और इसी के साथ में था तेनजिंग नोर्गे। दोनों कब पहुंचे थे ये? 1953 ईस्वी में। यदि दोस्तों महिला की बात करें तो सबसे पहले 1975 के अंदर जुंको तबई, 1975 में जुंको तबई जापान की महिला है, तो उसने यहाँ फतेह किया 1975 ईस्वी में। किसने? जुंको तबई। कहाँ की थी महिला? जापान की। और यदि दोस्तों हम भारत की बात करें तो बछेंद्री पाल 1984 के अंदर कब गई थी? 1984 के अंदर। कौन गई? बछेंद्र पाल। बछेंद्र पाल ये भारत की है दोस्तों, यानी भारतीय प्रथम महिला होगी। चलो पर्वत हो गए दोस्तों, पठार हो गए। अब हम चलते हैं इसकी नदियों में। तो दोस्तों इसके अंदर नदियां जो है उसके चीन के अंदर प्रवाहित होती है यांगटीसी क्यांग। कौन सी नदी? यांगटीसी क्यांग, जो कि दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी? नील। दूसरी अमेजन। तीसरी कौन सी? यांगटीसी क्यांग। देखो नदियों के बारे में पढ़े हम तो एशिया महाद्वीप में यांगटीसी क्यांग, जो कि विश्व की, किसकी? विश्व की तीसरी सबसे लंबी
नदी है, यानी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई की यदि बात करें इसकी, तो इसकी लंबाई है 5557 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 5557 किलोमीटर। दोस्तों इसी के सहारे किनारे संघाई जो देश है वो बसा हुआ है। कौन सा देश? संघाई शहर, सॉरी, संघाई जो शहर है वो इसी के सहारे बसा हुआ है। दोस्तों इसे जो स्थानीय भाषा है उसके अंदर चेन जियांग कहा जाता है। चेन जियांग क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, अर्थात चीन के अंदर इसको चेन जियांग कहते हैं। दूसरी नदी की हम बात करें तो दूसरी है वांग हो। दोस्तों इसे पीली नदी भी कहते हैं और इसमें बाढ़ आती है, मतलब इसे चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक, यह जनधन हानि करती है चीन के अंदर। ये होगी दोस्तों इसकी प्रमुख नदियां। बाकी जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, उनके बारे में हम भारत के अंदर विस्तारित पढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसकी झीलों के बारे में अध्ययन करें कि एशिया जो महाद्वीप है, प्रमुख झील कौन सी है, कहां उपस्थित है झीलें। दोस्तों उत्तरी जो एशिया है उसके अंदर बेकाल झील है। बेकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। और यदि इसकी गहराई की बात करें तो ये 1940 मीटर गहरी है। मीठे पानी की है दोस्तों, ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। कहां है? उत्तरी एशिया, साइबेरिया के अंदर। ये तो हो गई दोस्तों इसकी बेकाल झील, सबसे गहरी झील। और यदि सबसे गहराई पर स्थित झील की हम बात करें तो वह है मध्य सागर। मध्य सागर ये सर्वाधिक गहराई पर स्थित है। गहराई पर स्थित है, ध्यान देना, ये गहराई पर स्थित है। ये सबसे गहरी झील है। कितनी गहराई पर स्थित है? यह 397 मीटर, 397 मीटर गहराई पर स्थित है। दोस्तों ये सबसे गहरी है और ये गहराई पर स्थित है। बेकाल झील सबसे गहरी होगी 1940 मीटर, 1940 मीटर मीठे पानी की है। मध्य सागर ये खारे पानी की है। दोस्तों ये खारे पानी की झील है। आगे हम चले दोस्तों, ये सबसे गहरी हो गई, ये गहराई पर हो गई। अब सबसे ऊंचाई पर स्थित है पेंगोंग झील। कौन सी है? पेंगोंग झील, जो कि 4267 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये गहराई पर, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, कैस्पियन सागर। अभी जैसे ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर दोस्तों ये भी खारे पानी की है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी का मतलब हो गया दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल मतलब विस्तार ज्यादा है। और कितना है? 3,71,800 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील, 3,71,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पेंगोंग सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मध्य सागर गहराई पर स्थित है, गहराई पर। और जो बेकाल झील है वो सबसे गहरी झील है। फिर दोस्तों हम बात करें, यहां एक गर्त है फिलीपींस द्वीप समूह के पास में, जिसका नाम है मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जो लगभग इसकी गहराई है 11,033 मीटर। नदियां और पर्वत, पठार और झीलें, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे हम चलते हैं इसके एशिया के विभिन्न भाग करके अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये उत्तरी एशिया है, जिसे साइबेरिया है जिसमें स्थित, और इसे भविष्य का भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का भंडार कहते हैं। भविष्य का भंडार किसे कहते हैं? साइबेरिया, उत्तरी एशिया। उसके बाद में दोस्तों आते हैं हम मध्य एशिया में। यहां मध्य एशिया में
यहाँ कजाकिस्तान देश है, और दोस्तों ये कजाकिस्तान जो है ये विश्व में यूरेनियम के लिए प्रथम स्थान पर है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम। उसके बाद दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया ये भी शामिल है दोस्तों। दक्षिणी एशिया में देखो कुल 8 देश हैं। दक्षिणी एशिया कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं, और जो कि सार्क के सदस्य हैं। किसके सदस्य? सार्क के। सार्क की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो दोस्तों 1985 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। और कहां हुई? काठमांडू के अंदर। कहां हुई? काठमांडू के अंदर। काठमांडू कहां है? नेपाल में। तो इसका मुख्यालय भी कहां है? काठमांडू। मुख्यालय भी कहां है इसका? काठमांडू मुख्यालय। दोस्तों इन 8 देशों में से जो भारत है उसकी लगभग 2 देशों से जलीय सीमा लगती है, बाकी सभी से इसकी या तलीय सीमा लगती है। उत्तरी एशिया हो गया दोस्तों, मध्य एशिया हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं दक्षिणी पश्चिमी इस क्षेत्र में। दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी जो एशिया है इसमें 17 देश शामिल हैं। कितने? 17 देश शामिल हैं। और इन 17 देशों में से जो विशेषता पाई गई दोस्तों, यहां 17 देश हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया। 17 देशों में दोस्तों यहां पेट्रोलियम के जो मुख्य खनिज संसाधन है वो पेट्रोलियम है, चाहे उत्पादन में हम बात करें और चाहे हम भंडारण में बात करें, भंडार गृह में बात करें। यानी कि इन यहां देखो इराक वगैरह, ईरान वगैरह, तो यहां जो है वो पेट्रोलियम के भंडारण और उत्पादन के लिए अग्रणी है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। आगे चलते हैं दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी ये भाग यहां दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है इसमें 11 देश हैं। कितने देश हैं इसमें? 11 देश। इनमें से एक इंडोनेशिया है दोस्तों, इंडोनेशिया। इसके आसपास दोस्तों लगभग 17,000 छोटे बड़े द्वीप हैं। कितने हैं? लगभग 17,000 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से एक मुख्य है जिसका नाम है बोर्नियो। क्या नाम है? बोर्नियो। दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला कौन सा है? यहां उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है ग्रीनलैंड। दूसरा कौन सा है? न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। तीसरा है आपका बोर्नियो। तीसरा कौन सा? बोर्नियो। दोस्तों इस पर 3 देश स्थित है। एक तो है इंडोनेशिया, लगभग इसके 75% भाग पर इंडोनेशिया है। दूसरा है मलेशिया, दूसरा कौन सा है? मलेशिया। और तीसरा है बारनोई। तीसरा कौन सा है? बारनोई। यानी कि 3 जो देश है वो इसके ऊपर स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा जो है लगभग 3 चौथाई भाग पर कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कितने? 3 चौथाई भाग पर, यानी लगभग 75% हम बात करें कि 75% भाग पर कौन सा देश है, तो इस बोर्नियो द्वीप के 75% भाग पर दोस्तों इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। पूर्वी देश में 5 देश सम्मिलित हैं। कितने? 5 देश, जिनमें से चीन सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से। कौन सा? विश्व में ही है तो चीन। भाई जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? चीन है। दूसरे नंबर पे भारत है। तीसरे नंबर पे अमेरिका आएगा। चौथे नंबर पे वही इंडोनेशिया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। इन 5 पूर्वी देशों के अंतर्गत शामिल है चीन, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जनघनत्व की यदि बात करें दोस्तों, सिंगापुर है। जनघनत्व में कौन है सबसे प्रथम स्थान पर? सिंगापुर। जनघनत्व ये जनसंख्या में है सिंगापुर। यदि द्वीपों में बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? द्वीप जावा, जापान के पास जावा द्वीप है। जावा द्वीप सर्वाधिक
जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा? जावा द्वीप। अब हम इसकी अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है या अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, इसमें देश जो थाईलैंड है एशिया में, ये रबड़ के लिए विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश। दोस्तों, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है, जबकि हाथियों का देश लाओस। हाथियों का देश कौन सा है? लाओस। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, हाथियों का देश लाओस। थाईलैंड दोस्तों चावल का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? चावल का कटोरा। दूसरा फिलीपाइंस जो द्वीप समूह दोस्तों, उसे भी चावल का कटोरा कहा जाता है, और थाईलैंड को भी क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। दोस्तों, इसका जो पाकिस्तान है इसे नहरों का देश कहा जाता है, नहरों का देश। तो नदियों का देश किसे कहेंगे? बांग्लादेश को। किसे कहेंगे? बांग्लादेश को। किसका देश? नदियों का देश। दोस्तों, म्यांमार जो है उसे नदियों व पर्वतों की भूमि कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहा जाता है? नदियों व पर्वतों की भूमि। क्या कहा जाता है? नदियों व पर्वतों की भूमि। दोस्तों, पाकिस्तान नहरों का देश, बांग्लादेश नदियों का देश, म्यांमार नदियों व पर्वतों की भूमि। जापान को कहा जाता है दोस्तों उगते सूरज का देश। क्या कहा जाता है? उगते सूरज का देश। श्रीलंका को कहा जाता है श्रीलंका पूर्व का रत्न या रत्न द्वीप। क्या कहा जाता है? श्रीलंका को पूर्व का रत्न या रत्न द्वीप। फिर आता है दोस्तों इसमें टर्की या तुर्की, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार। किसको? तुर्की या टर्की को। फिर दोस्तों एक भूटान है, जिसे तूफानों का देश कहा जाता है। भूटान को क्या कहा जाता है? तूफानों का देश कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बारे में इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कर्क रेखा, कि एशिया जो महाद्वीप है इससे कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और ये कौन कौन से देशों से होकर के जाती है ये देखते हैं। कर्क रेखा दोस्तों 3 महाद्वीपों से गुजर रही थी, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो हम देखते हैं अब हम कि ये कौन कौन से देशों से गुजरती है। दोस्तों है आपका सऊदी अरब। फिर दोस्तों आता है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। फिर आता है आपका ओमान, फिर भारत, उसके बाद आता है बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। इन देशों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम अगले महाद्वीप के बारे में विस्तार अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।